देखो सेकंड ईयर के बच्चों, हमारा लेसन चालू था श्रम लागत नियंत्रण। इसी चैप्टर में हमने कल आपको बताया था टॉपिक कार्यहीन समय, आइडल टाइम। इसके कारण हमने बताए थे उत्पादन संबंधी कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, अन्य कारण। ठीक है, इतने कारण हैं तो हमने सब कुछ बता दिया था डिटेल इसमें सारा। आज हम देखेंगे सामान्य कार्यहीन कारण या सामान्य कार्यहीन समय, नॉर्मल आइडल टाइम। इसके भी हमने 3 पॉइंट आपको लिखा दिए थे। चौथा पॉइंट है मशीनों, उपकरणों तथा यंत्रों की देखभाल में लगने वाला समय। मशीन, उपकरण, इनकी देखभाल में, रख रखाव में लगने वाला जो समय होता है वो भी सामान्य कार्यहीन समय में गिना जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक पाली समाप्त होने तथा दूसरी पाली प्रारंभ होने पर कार्यभार देने तथा लेने में लगने वाला समय। एक जैसे शिफ्ट लगती है तो पहली शिफ्ट खत्म हुई तो दूसरी शिफ्ट को जब चार्ज देता है कोई मशीन ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है या कोई है, तो उसको बताने में समय लगता है कि मैंने ये अभी ये चीज़ चलाया है, ये बनाने के लिए मैंने ये डाई लगाई है या दूसरी डाई लगाना है, तो फिर ये जो बातचीत में जो उनका टाइम लगता है तो वो टाइम होता है इनका अपना सामान्य कार्यहीन समय। फिर एक आता असामान्य कार्यहीन समय, एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। बिजली व पावर के चले जाने या मशीनों के खराब हो जाने से, बिजली चली जाए या मशीनें खराब हो जाएं। दूसरा है सामग्री की समय पर पूर्ति न होने से, कोई सामग्री स्टोर में ख़त्म हो गई है और उसकी टाइम पर पूर्ति नहीं हो पाई है, तब ये असामान्य कार्यहीन समय लागू होता है वहाँ। श्रमिकों की हड़ताल या श्रमिक आंदोलन के कारण श्रमिक लोग स्ट्राइक कर देते हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी डिमांड को लेकर, तब भी ये एक असामान्य कार्यहीन समय में आ जाता है। चौथा है श्रमिकों या प्रबंधकों की अकुशलता तथा असावधानी के कारण। अगर कोई श्रमिक है या मशीन ऑपरेटर है, उसको मशीन के बारे में नॉलेज कम है, तो उससे भी असामान्य कार्यहीन समय की उत्पत्ति होती है। फिर एक कार्यहीन समय का लेखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। इसमें है लागत लेखों में कार्यहीन समय का लेखा इसकी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कार्यहीन समय जो है, आइडल टाइम या निष्क्रिय समय, कार्यहीन समय या निष्क्रिय समय दोनों बोला जाता है। तो इस पर एक सवाल भी आते हैं, प्रैक्टिकल सवाल जो आपको सॉल्व करने होंगे। वो हम अगर समय मिला तो हम क्लास में आपको बोर्ड में इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे सवाल आते हैं। इसमें प्रकृति के आधार पर किया जाता है। असाधारण कार्यहीन समय को हानि माना जाता है। जो असाधारण रूप से कार्यहीन समय आता है उसको कंपनी की, उद्योग की हानि माना जाता है, नुकसान माना जाता है। इसलिए लागत लेखों में इसका लेखा नहीं किया जाता, कॉस्ट में इसका लेखा नहीं किया जाता। जबकि साधारण कार्यहीन समय को उत्पादन का एक भाग माना जाता है, इसलिए इस पर होने वाला व्यय वस्तु की लागत में जोड़कर उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। प्रायः इसके लेखांकन के लिए निम्नलिखित 2 तरीके हैं। पहला है मजदूरी की दर बढ़ाकर और दूसरा है उपरिव्यय मानकर। ये 2 इसके कारण हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 20 घंटे लगते हैं तथा 10% समय नष्ट होता है, 20 घंटे लगते हैं, 10% समय नष्ट होता है, तो इसका अर्थ है कि वास्तव में काम 18 घंटे हुआ। अब यदि 20 घंटे की मजदूरी 100 रुपये है तो इसे 20 घंटे के स्थान पर 18 घंटे आधार मानकर प्रति घंटा व्यय ज्ञात किया जाएगा, जो 100 भाग 20 बराबर 5 के स्थान पर 100 भाग 18 बराबर 5 रुपये 55 पैसे होगा। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लीजिए। इस टाइप के सवाल आपके इसमें आएंगे क्वेश्चन पेपर में। तीसरा है पारिश्रमिक सहित अवकाश। चौथा है बाहरी श्रमिक, आउट वर्कर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और लिखना भी है। फिर है आकस्मिक श्रमिक, प्रशिक्षणार्थी श्रमिक। 7वां है श्रमिक स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ वर्कर्स। श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी के कारण। ठीक है, ये सब हैं, ये आपको हम बताएंगे कौन कौन से हैं। श्रम निकासी का मापन कैसे होता है ये बताया जाएगा। पृथक्करण दर विधि क्या होती है, और श्रम निकासी दर का एक सूत्र लिखवाते हैं आपको, लिख लीजिए। श्रम निकासी दर बराबर
अवधि विशेष में कारखाना छोड़कर जाने वाले श्रमिक बटे अवधि विशेष में कार्यरत श्रमिकों की औसत संख्या गुणे 100। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस इन ए पीरियड ऑब्लिक एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड इनटू 100। ठीक है, अभी प्रतिस्थापन दर विधि करना है हमें, रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसमें श्रम निकासी दर बराबर अवधि विशेष में श्रमिक प्रतिस्थापन बटे अवधि विशेष में कार्यरत श्रमिकों की औसत संख्या गुणे 100। इंग्लिश में देखिए, लेबर टर्नओवर रेट बराबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन ए पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड इनटू 100। ये श्रम निकासी दर की दो विधियों के दो अलग अलग सूत्र हैं, पृथक्करण दर विधि से और प्रतिस्थापन दर विधि से कैसे हम इसको निकालेंगे। मिश्रित या प्रवाह दर विधि, ये भी विधि है। फ्लक्स रेट मेथड, इसमें कैसे निकालेंगे श्रम निकासी दर? श्रम निकासी दर बराबर पृथक हुए श्रमिकों की संख्या प्लस प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या बटे श्रमिकों की औसत संख्या गुणे 100 होगा। इंग्लिश में लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। ठीक है, तो ये रहे सूत्र, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इस पर ही सारे सवाल आपको हम करवाएंगे। श्रम निकासी लागत भी आती है, प्रतिस्थापन निरोधक व सुरक्षात्मक लागत, प्रतिस्थापन लागतें, श्रम निकासी लागतों का लेखांकन, श्रम निकासी के प्रभाव, श्रम निकासी पर नियंत्रण, पारिश्रमिक मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ। अच्छी या आदर्श पारिश्रमिक पद्धतियों की विशेषताएं जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। पहला है दोनों पक्षों के लिए लाभकारी, न्यूनतम मजदूरी, सुगमता, प्रेरणात्मक, कार्यक्षमता, लोचदार, मितव्ययी, औद्योगिक संबंध, पर्याप्त सूचना, मूल स्तर से संबंधित। पारिश्रमिक या मजदूरी पद्धतियों के प्रकार लिखिए। इस पद्धति को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है समय दर पद्धति, ये आपके सब सवाल में काम आएगी, टाइम रेट मेथड। दूसरा है कार्य दर पद्धति, पीस रेट मेथड। और तीसरा है प्रेरणात्मक पद्धति, इंसेंटिव मेथड। ये 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। पारिश्रमिक या मजदूरी पद्धतियों के प्रकार है, मतलब मजदूरी निर्धारण करने की पद्धतियां हैं। इनको इस तरीके से, इस विधि से हम मजदूरी निकालेंगे। इसका सूत्र है सकल पारिश्रमिक बराबर प्रति घंटा दर गुणे कार्य के कुल घंटे, ग्रॉस वेजेस इज इक्वल टू पर आवर रेट इनटू आवर्स वर्क। ठीक है, तो आज यहीं तक। कल हम इसके आगे फिर पढ़ेंगे लाभ, इनके लाभ हानि और पद्धति की उपयुक्तता क्या है, सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड क्या है। कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे और छोटा सा एक उदाहरण भी कल बताएंगे, और कार्य दर पद्धति क्या है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको सीखते रहिए, याद करते रहिए, और मौका मिलने पर कॉलेज में हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे।